यह पद इस प्रकार आरंभ होता है, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा, उसे इसके विषय में बता दे। यदि वह व्यक्ति पश्चाताप करे तो तूने अपने भाई को जीत लिया है। यदि वह पश्चाताप ना करे तो तू 1 या 2 अन्य गवाहों के साथ जा, और यदि वह फिर भी पश्चाताप ना करे तब तू उस मामले को कलीसिया के पास ले आ, और यदि वह फिर भी पश्चाताप ना करे तब वह तेरे लिए अन्य जाति ठहरे। यह बहिष्कार करने की विधि है। आज तक केवल एक ही पाप ऐसा है जिसके कारण एक मसीह को ख्रीष्ट की देह से बहिष्कृत किया जाता है, और वह उस पाप का पश्चाताप ना करने का पाप है जिसे आपके सामने ताड़ना के लिए लाया गया था। ऐसे बहुत से पाप हैं जिनके कारण कलीसिया आपसे पश्चाताप करने के लिए उत्साहित करने में शामिल हो सकती है, परंतु यदि आप पश्चाताप ना करने पर अड़े रहते हैं तो यह वास्तव में यह आपके ख्रीष्ट की देह से निकाले जाने का कारण बन सकता है। इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि यह वही संदर्भ है जिसमें पतरस इस प्रश्न को उठाता है, अर्थात यदि कोई पतरस के विरुद्ध कोई पाप करे और वह जाकर उस व्यक्ति से मिले और वह व्यक्ति पश्चाताप करे और पतरस उसे क्षमा कर दे, तब पतरस प्रश्न पूछता है कि मुझे ऐसा कितनी बार तक करना होगा? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा, मैं तो ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, अर्थात जितना अधिक हो सके उतना अधिक। दूसरे शब्दों में, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, तो उन्हें क्षमा करने का क्या अर्थ होता है? यदि मैं कहता हूं कि मैं तुझे क्षमा करता हूं तो यह एक बहुत ही भारी घोषणा है। जब परमेश्वर आपको क्षमा करता है तब वह आपके उस पाप को और अधिक मन में नहीं रखता, और यदि आप फिर से उसका विरुद्ध पाप करते हैं तो वह फिर से आपको क्षमा कर देता है। तब वह यह नहीं कहता यह दूसरी बार है, क्योंकि पहला पाप पहले ही धोया जा चुका है और हम उस पाप को नहीं करना चाहते। कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध पाप करता है और हमसे क्षमा मांगता है, हम उसे क्षमा कर देते हैं, पर वह फिर से वही पाप करते हैं, तब हम कहते हैं ये दूसरी बार है। तो ये प्रकट करता है कि हमने उस व्यक्ति को पहली बार में क्षमा नहीं किया था, क्योंकि यदि हम सचमुच क्षमा प्रदान करना चाहते हैं तो हम कहते हैं मैं अब इस बात को तुम्हारे विरुद्ध और स्मरण न रखूंगा।